एक समय की बात है, श्यामपुर नाम के गांव में रामू नाम का गरीब चरवाहा अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई गोपाल के साथ रहा करता था। रामू के पास कुछ बकरियां थी जिनसे वह गांव के लोगों को दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती इंसान था। सीता अपने घर के छोटे से आंगन में सब्जियां लगाती और हफ्ते में 2 बार गांव के बाजार में उन्हें बेचने जाती। गांव के लोग सीता से ही सब्जियां खरीदते। सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी। सीता बहू कैसे हो? और रामू कैसा है? हम सब ठीक हैं काका, आप बताएं कैसे आना हुआ बाजार में? गांव में रामू के खेत के पास एक पुराना तालाब था जो कई सालों से सूखा पड़ा था। रामू अपनी बकरियों के लिए पानी गांव के बड़े जमींदार लाला हरिराम के कुएं से लाता था, लेकिन हरिराम को ये बात हमेशा खटकती थी। एक दिन जब रामू अपनी बकरियों को पानी पिला रहा था, तभी हरिराम वहां आता है और कहता है, अरे रामू सुनो, अब से तुम मेरी कुएं का पानी अपनी बकरियों को नहीं पिला सकते। गर्मी आने वाली है और पानी कम हो गया है। लेकिन लाला जी, रामू हाथ जोड़कर कहता है, गर्मी आने में अभी 2 महीने बाकी हैं। मेरी बकरियां बिना पानी के कैसे रहेंगी? ये तुम्हारी समस्या है रामू, अपने लिए कोई और उपाय ढूंढो। रामू उदास मन से घर लौट आता है और सीता को सारी बात बताता है। सीता भी परेशान हो जाती है। अगर बकरियों को पानी नहीं मिलेगा तो वे बीमार पड़ जाएंगी, दूध भी नहीं देंगी, फिर हम घर कैसे चलाएंगे? रामू सोच में पड़ जाता है और कहता है, सीता, हमारे घर के पीछे जो पुराना सूखा तालाब है, अगर मैं खुद उसे गहरा कर दूं तो शायद पानी निकल आए। लेकिन भाग्यवान, तालाब खुदवाने में बहुत खर्च आएगा। तो क्या हुआ, मैं खुद अपने हाथों से तालाब खोदूंगा। उसी वक्त उनके दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है, भिक्षा देही माता। रामू और सीता बाहर जाते हैं तो देखते हैं एक साधु खड़ा है। बेटा, जो भी घर में अन्न हो मुझे दे दो। सीता कहती है, महाराज, घर में बस थोड़ा सा आटा है जो रात के खाने के लिए रखा है। रामू कहता है, सीता, वह आटा दे दो बाबा को, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन बाबा को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। सीता रामू की बात मानकर वह आटा बाबा को दे देती है। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्म जरूर देख रहा है, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन सुबह सुबह रामू अपने तालाब को खुदाई करने निकलता है। घंटों मेहनत करता है। दोपहर होते होते अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की धारा फूटने लगती है। रामू खुशी से चिल्लाता है, सीता, आओ देखो, हमारे तालाब में पानी आ गया। सीता दौड़कर आती है और देखती है कि तालाब धीरे धीरे पानी से भर रहा है। भाग्यवान, ये चमत्कार है। अब हमारी बकरियों को पानी मिलेगा और हमें किसी से पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू आसमान की ओर देखकर कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी मेहनत का फल दे दिया। धीरे धीरे तालाब भर जाता है। बकरियां खुश होकर पानी पीती हैं और गांव के लोग भी वहां से पानी लेने लगते हैं। रामू का नाम गांव में और भी सम्मान से लिया जाने लगता है। तो दोस्तों, आपने देखा, जो मेहनत करता है और अच्छे कर्म करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करता है।